दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। आज 9 मार्च है और सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा थी कि 9 मार्च को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी एक बड़ा निर्णय ले सकती हैं, यानी कि बीएसपी प्रमुख मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर सकती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज ये दोबारा से एक बार फिर से उन्होंने क्लियर किया है कि बीएसपी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, स्वतंत्र यानी अकेले चुनाव लड़ेगी 80 के 80 लोकसभा सीटों पर। अब सवाल ये है कि हालांकि इस बात को मायावती जी इससे पहले भी क्लियर कर चुकी थी। 15 जनवरी को उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर इस बात को क्लियर किया था कि बीएसपी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी, स्वतंत्र रूप से अकेले 80 के 80 खासकर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बीएसपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर प्राप्त हो रही है, जानकारी प्राप्त हो रही है कि कांग्रेस लगातार ये प्रयास कर रही है कि बीएसपी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। लेकिन बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज दौरे पर गए थे। जब उनसे पत्रकारों द्वारा ये सवाल किया गया कि क्या बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि गठबंधन अब बहुत हो चुके हैं, अब चुनावी मैदान में जाने का समय है। गठबंधन यानी उनकी तरफ से संकेत था कि जो गठबंधन होना था वो क्लियर हो गया है, यानी जो 17 सीटें कांग्रेस को दी गई है, शेष सीटें जो बच रही है समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। नगीना एक सीट है जो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए समाजवादी पार्टी छोड़ सकती है, उस पर प्रत्याशी अपना समाजवादी पार्टी नहीं उतारेगी। लेकिन आज ये बात क्लियर हो गया है, बीएसपी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं रहेगी। अब इससे ये लोग जो कयास लगा रहे थे, यहाँ तक कि लोगों का ये कहना था कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी को शामिल करना चाहिए, भले ही उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना पड़े, लेकिन उनको बनाया जाए और इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, जिससे इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। हालांकि समाजवादी पार्टी एक मजबूत दल है उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पे, और 2022 के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को भारी संख्या में जिस तरीके से विपक्ष के तौर पे अखिलेश यादव एक बड़े नेता हैं, नेता विरोधी दल भी हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये माना जा रहा है कि सबसे मजबूत दल समाजवादी पार्टी है विपक्ष के तौर पे। तो वो सीधा भारतीय जनता पार्टी से, इंडिया अलायंस से समाजवादी पार्टी का सामना होगा। हालांकि अब इंडिया गठबंधन हो गया है उत्तर प्रदेश में भी, और अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है और उन्होंने कहा है इंडिया गठबंधन है, पीडीए हमारी स्ट्रेटजी है, जिसमें उन्होंने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ा दलित आधी आबादी यानी उन्होंने 90% लोगों को जोड़ने की बात कही है। और वो इस लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 90% समाज के लोगों को एक साथ लेकर आएँ और बीजेपी को रोकने में सफल हों। लेकिन इंडिया गठबंधन में यदि बहुजन समाज पार्टी शामिल होती तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन का फ़ायदा होता। लेकिन अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है और वो पीडीए नारे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लगातार। वो जो प्रत्याशियों की अभी तक उन्होंने लिस्ट जारी की है उसमें भी देखा जा सकता है कि जो 29 प्रत्याशियों की लगभग उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है, उसमें 3 या 4 प्रत्याशी केवल उन्होंने सवर्ण वर्ग से उतारे हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है पीडीए, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस पर अखिलेश यादव लगातार काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक बड़ी चुनौती देती हुई दिख रही है। और इंडिया अलायंस क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती है और यहीं से दिल्ली का रास्ता तय होता है। यहाँ पर अखिलेश यादव लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोकने का दावा कर रहे हैं, और अखिलेश यादव एक लोकप्रिय नेता हैं उत्तर प्रदेश में, एक मजबूत नेता, बड़े नेता हैं। अब ये देखना ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी उतारती है
वो कितना इंडिया अलायंस का नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में यदि बीएसपी शामिल होती निश्चित तौर पे इंडिया अलायंस और मजबूत होती। क्योंकि बीएसपी का जो वोट है वो जो बहुजन समाज पार्टी 80 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बनाती है, तो उससे कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा इंडिया गठबंधन को यानी समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को अधिक नुकसान होगा। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।